हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित की है दोस्तों, गणित विषय की, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और ये इस साल की अभी नई वर्कबुक है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो उन गणित को हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इसमें बदला है। सारे गणित इसमें हम हल करेंगे दोस्तों। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले अध्याय 2, रेखाएं और कोण। इसको जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे। किस प्रकार से आपको इसमें दिया है वो देखेंगे। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। इस चैनल पे आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन्हें हमें हल करना है। और सबसे पहला प्रश्न दिया है आकृति। ये जो आकृति दी है, इसमें कितने खंड रेखाखंड हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखो, एक रेखाखंड ए से बी हो गया, बी से सी दूसरा और सी से डी तीसरा। तो इसका सही उत्तर होगा 3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 रेखाखंड हैं, 3 लिखना है आपको, है ना। तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये देखो, ये एक बिंदु है, ये 2 बिंदु, इससे हम सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ए नंबर 1। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न 3 पूछा है, एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं, तो 2 संलग्न लगातार तानों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसको समझना, जैसे ये साइकिल का पहिया है, इसमें ऐसे कितने कितने वो हैं, स्पोक 36 हैं, है ना। तो कुल कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है। और 36 हमारे पास क्या है, स्पोक हैं। तो इससे 36 से भाग देना है 360 को। 36 एकम 36, 36 एकम 36, 36 शून्यम शून्य, तो उत्तर कितना आया, 10 आया, है ना। तो 36 से 360 को भाग दे के देख लेना, 10 उत्तर आएगा और आपका सही उत्तर होगा 10 अंश। तो इस प्रकार से ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न पूछा है, सामान्यतः किसी भी पेड़ की दो टहनियों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों न्यून कोण। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए नंबर न्यून कोण। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान होगा। तो कोण की भुजा की लंबाई, जैसे ये मान लो कोण है, अब इसकी लंबाई आप यहाँ से ऐसे आधी कर दो, है ना, तो भी क्या होगा, कोण उतना ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, उतना ही। तो इस प्रकार आपको 5 तक कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। 6 प्रश्न में आपसे पूछा है, दिए गए चित्रों में जीवों के मुंह खुले हुए हैं। इन जीवों के खुले हुए मुंह में किस जीव का सबसे बड़ा कोण बन रहा है। तो देखो, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। चिड़िया का मुंह देखो ज़्यादा फैला है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, चिड़िया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सी नंबर लिखना है, चिड़िया। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में। इसमें आएगा, एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। 8वां प्रश्न है, दी गई आकृति, ये जो आकृति दी है, इसमें न्यून कोणों की संख्या, तो इसमें आएगा दोस्तों 12 है ना। आप कोण गिन के देख लेना कितने हैं, 12 हैं। प्रश्न नंबर 9वां है, कैंची की दोनों ब्लेडों को अधिकतम खोलने पर बनने वाला कोण, तो इसका उत्तर होगा अधिक कोण कहलाता है। अगला है, दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती है तो वह रेखाएं लंब कहलाती है। एक पूर्ण घुमाव के एक चौथाई से 90 अंश का कोण बनेगा। और 12वां है, सरल कोण के दो हिस्सों में इस प्रकार बांटें कि एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 7 से 12 तक, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न नंबर 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर खाली जगह में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा है, एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा एवं पूरा खोलने पर कब कम कोण बनेगा। तो उत्तर में लिखना है कि पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा खोलने पर कम कोण बनेगा, है ना। तो कब बनेगा बोला है, तो आधा खोलने पर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 13 लिखना है। 14 प्रश्न पूछा है, कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेड के बीच कोण बंद कैंची से कम होता है या अधिक होता है। तो उत्तर में क्या होगा कि कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेड के बीच कोण बंद कैंची से अधिक होता है।
है ना, कैसा होता है, अधिक। तो प्रश्न नंबर 4 में आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों। 15 प्रश्न है, एक चांदे के आकार के कागज को बीच से मोड़िए और एक और बार मोड़ने पर प्राप्त 4 समान कोण का मान ज्ञात करना है। ये चांदे का कागज है ये, इसको एक बार ऐसे मोड़ना है और दूसरी बार ऐसे, है ना, 4 बार मोड़ना है। और कैसे कोण बनेंगे, तो देखो चांदे के आकार में कोण कितना है, 180 अंश है, इसमें 180 अंश है, यानी एक कोण का मान क्या हो जाएगा, 4 से हम भाग दे देंगे तो होगा 45 अंश। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16, और 16 प्रश्न में आपसे पूछा है कि आकृति में कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंड पर स्थित हैं। तो देखो ये बी में भी दो रेखाखंड है, सी में भी है और डी में भी, यानी दो लाइन मिल रही है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बिंदु बी, सी और डी दो रेखाखंड पर स्थित है। इस प्रकार प्रश्न 16 लिखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, इन परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके बच्चों, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। 17 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है कि एक वृत्ताकार गत्ते यानी वृत्ताकार कागज को 6 बराबर भाग में बांटने पर एक भाग में केंद्र पर बनने वाला कोण का मान कितना होगा। तो देखो वृत्ताकार गत्ता है या कागज है ना, वो कितना होगा, 360 अंश का होगा। यानी 6 बराबर भाग में बांटना है तो आपको 6 से भाग देना है, 360 में आप 6 से भाग देंगे तो उत्तर होगा आपका 60 अंश। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर गणित को करना है कंप्लीट। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा है कि मैं न्यून कोण की वो माप हूँ जिसमें 6 अंश कम करने पर न्यून कोण ही रहता है, लेकिन 6 अंश बढ़ जाने पर अधिक कोण हो जाता है। तो न्यून कोण की माप क्या है। तो देखो वो कोण क्या होगा, 89 अंश हो सकता है ना, 88 भी हो सकता है। तो हम लिख दिए वह कोण है 89 अंश, क्योंकि इसमें 6 कम करेंगे तो 83 होगा, मतलब न्यून कोण ही रहेगा। और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा, मतलब ये अधिक कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है कि वह कोण है 89 अंश, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 19 से 24 तक। तो इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर खाली जगह में लिखना है। तो 19 प्रश्न है कि हमने रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जाना है, किसी तिराहे की सड़कों को किस उदाहरण में रखना चाहोगे और क्यों। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि तिराहे की सड़कों को किरण के उदाहरण में रखना चाहेंगे, क्योंकि किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 19 में। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा है घड़ी की सुइयों के बीच 2 बजे कितने अंश के कोण बनेंगे और उनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखो दो लगातार संख्याओं के बीच का कोण जो होता है वो 360/12 से हम भाग देंगे, क्योंकि घड़ी में 12 तक बजते हैं ना, 12 तक नंबर है तो 12 से भाग देना है। तो उत्तर क्या आएगा, 12 से भाग दोगे तो 30 अंश उत्तर आ जाएगा। अब देखो 2 बजे सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 2 गुणा 30 कर दो, है ना, ये एक एक का आया है ना, लेकिन 2 बजे पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 60 अंश हो गया, है ना। अब दूसरा कोण क्या बनेगा, तो 360 में 60 घटा दो तो 300 अंश बनेगा। तो एक कोण आपका हो गया 60 अंश का, दूसरा कोण हो गया 300 अंश का। तो ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 के गणित को हल करेंगे और ऐसे करना है बच्चों। और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से वो प्रश्न को समझा के अलग से एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अच्छे से उसको और देख सकते हैं बच्चों। और चैनल सब्सक्राइब ध्यान से करना, और आप कहाँ से किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके अपने गांव शहर का नाम मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस जगह से हैं। तो आइए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, चांदे की सहायता के बिना एक आकृति बनाइए जिसमें 90, 180 और 45 अंश के कोण हो। यानी एक ही आकृति बनाना है जिसमें तीनों कोण हो। तो इस प्रकार से एक आकृति बना देना। इसमें देखो यहाँ 90 अंश का कोण है, ये 180 अंश का सीधा कोण बन जाएगा यहाँ, और ये 45 अंश का न्यून कोण। तो इस प्रकार से आप कोण बना देना और एक आकृति ऐसे बनाना है आपको। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22। इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर की सहायता से न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण के दो दो उदाहरण देना है। तो देखो न्यून कोण V और Z में बनेगा, अधिक कोण X और Y में बनेगा, और सम कोण H और L में बनेगा। तो इस प्रकार से आप दो दो
अक्षर लिख देना। तो ऐसे आप कंप्लीट करना बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 और 23 प्रश्न में आपसे पूछा है किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब के होल्डर को दीवार से कौन से कोण पर लगाया जाता है जिससे पूरे कमरे में पर्याप्त रोशनी हो। तो देखो किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब के होल्डर को दीवार से न्यून कोण पर लगाते हैं, ऐसे झुका हुआ लगाते हैं ना, तो न्यून कोण हो गया जिससे पूरे कमरे में रोशनी रहती है। तो ऐसे आपको प्रश्न 23 में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 और इसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित अंग्रेजी अक्षर में बनने वाले कोण के नाम आपको लिखना है। तो जैसे एम अक्षर है, एम में क्या बना, तो इसमें न्यून कोण बनेगा, है ना। के, तो इसमें क्या बनेगा, के में न्यून कोण तथा समकोण दोनों बनेंगे, है ना। और टी, टी में क्या बनेगा, तो टी में समकोण बनेगा। और वाई में तो लिखेंगे वाई में न्यून कोण और अधिक कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये प्रश्न 24 में लिखेंगे आप। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25 और 25 में लिखा है प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक संपूर्ण घुमाव के 3/4 घुमाने पर केंद्र में बनने वाले कोण का मान लिखना है और आकृति बनाना है और कोण भी अंकित करना है। तो देखो संपूर्ण घुमाव यानी प्रकार की सहायता से ऐसा पूरा घुमा दिए तो 360 अंश का बनेगा, है ना। संपूर्ण घुमाव का 3/4 मतलब 3/4 से भाग दे देंगे हम, तो 3/4 से जब यहाँ भाग दोगे आप तो 270 अंश बनेगा, है ना। एक 360 हो गया, 270 और कोण ए बी सी क्या हो गया, 270 अंश बना। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इस गणित को हल करना है और ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 25 में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26। इसमें लिखा है एक आकृति बनाना है जिसमें 3 न्यून कोण, एक समकोण और 2 अधिक कोण हो, है ना। तो यहाँ पर कैसे आकृति बना देंगे, तो ये देखो नीचे मैंने ये आकृति बनाया है ना। तो इस प्रकार से एक आप आकृति यहाँ पर बना देना, 5 कोण बनेंगे, है ना। इस प्रकार से 6 कोण बनाना है आपको, है ना। तो यहाँ न्यून कोण तो लिख दिए 1, है ना। ये देखो ये न्यून कोण बन गया, है ना। 1 और 2 और 3, है ना। 1 2 और ये 3, ये क्या है, न्यून कोण हो गए, है ना। इसी प्रकार से दूसरा समकोण बना देंगे, तो समकोण 4 नंबर पे बना है, कहाँ है ये देखो ये, है ना, ये समकोण। और अधिक कोण 5 और 6 में बना है, तो अधिक कोण कहाँ बना है, देखो ये 5 में अधिक कोण है, ये 6 में अधिक कोण है। तो ऐसे आपको एक आकृति बनाना है जिसमें ये सभी कोण हो। तो ऐसे आपको प्रश्न 26 में करना है बच्चों। तो ऐसी आकृति बना लेना और ऐसे कंप्लीट करना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। इसमें लिखा है कि चांदे की सहायता से पी क्यू आर, आर ओ क्यू एस और एस क्यू टी, पी क्यू टी के अंश ज्ञात करना है। तो देखो पी क्यू आर कहाँ है, तो ये पी है, फिर ये क्यू हो गया और ये आर, है ना। मतलब ये कोण कितने अंश का है, तो पी क्यू आर कितना है, 55 अंश हो गया, है ना। 55 अंश हो गया। उसके बाद दूसरा ये आर क्यू, आर क्यू, है ना। तो ये आर है, ये क्यू है और एस, तो आर क्यू एस कितना हो गया, ये भी 55 अंश हो गया, है ना। ये दोनों 55 अंश हो गए। फिर तीसरा है एस क्यू टी, तो ये एस क्यू और ये टी, है ना। तो इसको नापना है ये वाला कोण, तो ये कितना है, ये 50 अंश। और इसी प्रकार पी क्यू टी, तो पी कहाँ है, ये क्यू और ये टी, है ना। मतलब अब ये बड़ा कोण नापेंगे, तो ये बड़ा कोण कितने का है, 160। पूरे को आप जोड़ लेना, 360 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कोण बनाना है और ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो ऐसे कंप्लीट करना है आपको प्रश्न 27 को। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, तो इसमें पूछा है चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालना है। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या परवर्ती कोण में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर जितने कोण हैं, है ना, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम। देखो पी टी आर, है ना, ये पी है, फिर ये टी और ये आर, है ना। ऐसे ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये बड़ा कोण, सभी कोणों को नापना है। तो आप यहाँ लिख देंगे पी टी आर 35 अंश है और ये न्यून कोण है। फिर पी टी क्यू ये 60 अंश है और ये भी न्यून कोण है। पी टी एस ये 85 अंश है और ये भी न्यून कोण है। फिर डब्ल्यू टी पी, है ना, डब्ल्यू टी पी कहाँ है, ये डब्ल्यू है, ये टी है और ये पी है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये 360 और में 115 हम घटा देंगे तो क्या आएगा, 245 अंश होगा, है ना। क्योंकि ये टी पी ये ऐसा बना है और ये ऐसा भी आया है ना। तो घटा देंगे, 245 अंश हुआ और इसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। और फिर आर एस टी 50 अंश और ये न्यून कोण। तो इस प्रकार आपको न्यून कोण और प्रतिवर्ती कोण सभी कोणों की माप निकालना है और ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 28 में। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ऐसे आप इसको करना है प्रश्न 28 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें पूछा है क्या अक्षर y को इस प्रकार बना सकते हैं कि 150 अंश, 80 अंश और 150 अंश
का कोण निर्मित हो, हाँ या नहीं, और क्यों बना सकते हैं। यदि नहीं तो सही माप दर्शाते हुए y की आकृति बनाना है। तो देखो ये y की आकृति हमने ये बना ली है सही माप, है ना। अब देखो ये 150 बना दिए, 150 और ये 60 अंश बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, y को इस प्रकार नहीं बना सकते कि 150 80 और 150 का कोण हो, है ना। तो y को हम कैसे बनाए, ये बनाए 80 की जगह हमने 60 बना दिए। तो ऐसे आपको बना देना है और ऐसे लिख देना है, क्योंकि 150 80 और 150 380 होगा, है ना, क्योंकि जो कि 360 से अधिक है और एक पूर्ण घुमाव 360 का होता है। y की सही माप 150 60 और 150 होगी। तो इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये प्रश्न 29 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 30 में पूछा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा इस प्रकार मिलाना है कि हमें एक न्यून कोण प्राप्त हो। इसे करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये बना दिए एक कोण, है ना, ये बना दिए तो न्यून कोण मिला, फिर ये बना दिए तो न्यून कोण मिला। तो ऐसे आपको बनाना है और लिखना है इसे केवल एक ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रश्न ए में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पूछा है कि बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ना है कि सरल कोण प्राप्त हो और इसे करने के विभिन्न तरीके क्या होंगे। तो सरल कोण मतलब सीधा सीधा, तो ये बिल्कुल सीधा कर दिए और ये बिल्कुल ऐसे सीधा बना दिए। तो लिखेंगे इसे केवल एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा है कि यहाँ पर क्या करना है, सरल रेखा में जोड़ना है कि समकोण बने। तो ये कोण था, अब इसको हम ये बना दिए, समकोण हो गया, और ये यहाँ से ये सीधा बन गया तो ये समकोण हो गया, है ना। तो इसे हम क्या किए, इसे हम दो तरीके से प्राप्त कर लिए, है ना। एक तरीका ये हो गया पहला वाला, दूसरा ये हो गया। तो ऐसे आपको करना है बच्चों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे और ये आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।